हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में पढ़ा हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई हमने डिटेल में स्टडी किया है। कौन से लेयर्स है, वो लेयर्स के फंक्शन क्या है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी हुई है। तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंसेस इन बिटवीन सम स्ट्रक्चर्स जो एक साथ काम करते हैं लेकिन उनके फंक्शन जो है वो अपोजिट होते हैं। तो उनके बीच में के डिफरेंसेस जानने की कोशिश आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो वहां पर सबसे पहले हम डिफरेंसेस जानेंगे इन बिटवीन कोरॉइड एंड रेटिना। तो ये दोनों लेयर्स के बीच में का डिफरेंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कोरॉइड, तो कोरॉइड का पोजीशन क्या है? तो कोरॉइड इज मिडल लेयर। जो 3 लेयर्स हमने कल देखे थे आईज के, तो वो 3 लेयर्स में से जो बीच वाला लेयर है वो मिडल लेयर जो है, दैट मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ कोरॉइड। वो कोरॉइड से बनता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, तो दैट इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज मेड अप ऑफ रेटिना। या फिर रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर से बनता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई को फॉर्म करता है। अब सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो दोनों के कंटेंट्स के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों किस चीज से बने हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोरॉइड की, तो कोरॉइड जो लेयर है दैट इज नथिंग बट दी मेड अप ऑफ न्यूमरस ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो कोरॉइड is made up of, और कोरॉइड is having blood vessels in large number। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं रेटिना की, तो रेटिना is having photoreceptors। यहाँ पर फोटोरिसेप्टर्स की मात्रा जो है वो ज्यादा रहने वाली है। अब ये फोटोरिसेप्टर्स भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। तो ये ज्यादातर पाए जाएंगे रेटिना में। देन अगर हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं, थर्ड दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो है फंक्शंस। तो ये जो रेटिना है, ये जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, इन्हें भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इन्हें भी नरिशमेंट की जरूरत होती है। और जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो नरिशमेंट है, वो प्रॉपरली प्रोवाइड करने का जो काम है वो कोरॉइड करने वाला है। तो प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू रेटिना एंड डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोरॉइड। तो ये कोरॉइड का फंक्शन है कि ये क्या करेगा, नरिशमेंट वहां पर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं रेटिना, तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लाइट विजन एंड कलर विजन। मतलब कम लाइट में देखना, उसी प्रकार से प्रॉपर जो कलर्स है उनको आइडेंटिफाई करना, कलर विजन। तो इसके लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल वो है रेटिना। तो ये दोनों के बीच में के डिफरेंसेस आप याद रखिए। कोरॉइड और रेटिना के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जरा याद रखने की कोशिश कीजिए। अब कोरॉइड और रेटिना के बीच में के डिफरेंसेस देखने के बाद हम चलते हैं रॉड्स एंड कोन्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया है कि रेटिना इज मेड अप ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, और ये फोटोरिसेप्टर्स 2 प्रकार के हैं, या तो रॉड्स हो सकते हैं या तो वो कोन्स हो सकते हैं। तो उनके बीच में का डिफरेंस हम जानते हैं। तो पहला डिफरेंस आएगा अबाउट पिगमेंट्स। तो रॉड्स आर मेड अप ऑफ पिगमेंट्स जो पर्पल कलर के होते हैं, और वो पिगमेंट्स को हम कहेंगे रोडोप्सिन। सो रॉड्स आर मेड अप ऑफ रोडोप्सिन्स विच आर नथिंग बट दी पर्पल पिगमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोन्स की, तो कोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पिगमेंट्स, लेकिन ये जो पिगमेंट्स है वो वायलेट कलर के हैं, जिन्हें हम कहेंगे एडोप्सिन। So cones are made up of iodopsin pigment and rods are made up of rhodopsin pigment। ये दोनों के बीच में का पहला फर्क है। अगर दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें उसके सेंसिटिविटी के बारे में बात करना पड़ेगा, और फॉर व्हाट दे आर सेंसिटिव उसके बारे में बात करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रॉड्स की, तो दे आर सेंसिटिव फॉर डीम लाइट। जब कम लाइट रहेगा तो ये जो सेल्स है, ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो आपको मदद करेंगे देखने के लिए। और अगर हम बात करते हैं कोन्स की,
तो कोन्स आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट। तो ब्राइटनेस या फिर ब्राइट लाइट के वक्त ये क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, और दे आर वेरी मच सेंसिटिव फॉर दी ब्राइट लाइट। अब उसके बाद में अगर हम हेल्प्स इन फंक्शन की बात करते हैं, तो रॉड्स जो है वो टू लाइट विजन के लिए कम लाइट में देखने के लिए मदद करेगा, और ये जो कोन्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो ये दोनों के बीच में के डिफरेंसेस हैं, ये दोनों के बीच में के डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से वक्त हम कोन्स और रॉड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके ऊपर बहुत से बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो बच्चों ये दो चीजों के बारे में डिफरेंसेस हमने देखे हैं। अब इसके बाद में थर्ड जो और दो चीजों के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। तो बच्चों अब हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट विच आर प्रेजेंट इनटू द पोस्टीरियर साइड ऑफ आईबॉल। तो आईबॉल में दो स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की, तो पहला फीचर दोनों के बीच में के डिफरेंसेस का है लोकेशन। तो दोनों के बीच में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कहां पर लोकेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की, तो इसका जो लोकेशन है वो होता है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। तो कल के वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई देखा है, तो पीछे के साइड से जहां से जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व जो है वो पास हो रहा है, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। तो इसका पोजीशन क्या है, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑप्टिक नर्व इट इज सिचुएटेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं येलो स्पॉट की, तो पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल है और जस्ट लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के ही लैटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। डायग्राम में आप देख सकते हो। तो वो जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होने वाला है, या फिर येलो स्पॉट जो है वो प्रेजेंट होते हैं लैटरल टू दी ब्लाइंड स्पॉट। देन सेकेंड, अगर हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं, तो वो आएगा फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ब्लाइंड सेल्स, ब्लाइंड स्पॉट में किसी भी प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होने वाले हैं। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं येलो स्पॉट की, तो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स तो है, लेकिन उसमें भी कोन्स ओनली, सिर्फ कोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की, तो ब्लाइंड स्पॉट इज इनसेंसिटिव। जब वहां पर कोन्स, रॉड्स मतलब फोटो रिसेप्टर्स है ही नहीं, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इनसेंसिटिव है बाय द विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर बाय द विजन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो एरिया है, ये जो स्पॉट है, उसे हम कहेंगे इनसेंसिटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं येलो स्पॉट की, तो ये जो एरिया है ये सेंसिटिव है, लेकिन सेंसिटिव सिर्फ ब्राइट कलर के लिए रहेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कोन्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट डिफरेंसेस हम देखेंगे एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में, एंड देन वी विल गो फॉर मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो बच्चों अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं अबाउट एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में। ये दो स्ट्रक्चर्स, ये दो फ्लूइड्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, तो सबसे पहले अकरेंस अगर हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर की, तो ये कहां पर प्रेजेंट है या फिर कहां पर पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन एक्वस चेम्बर।
रफली अगर हम देखते हैं तो दिस पार्ट इज नोन एज एक्वस चेम्बर, और यहां पर जो फ्लूइड रहेगा उसे हम कहने वाले हैं एक्वस ह्यूमर, और उसी प्रकार से ये जो यहां का स्पेस है दिस इज नोन एज विट्रस चेम्बर, और यहां पर जो फ्लूइड रहेगा उसे हम कहेंगे विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट इनटू द एक्वस चेम्बर एंड विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट इनटू द विट्रस चेम्बर। तो ये हो गया उसके पोजीशन या फिर उसके अकरेंस के बारे में कि वो कहां पर पाया जाता है। देन अगर हम देखते हैं दोनों के नेचर के बारे में, तो एक्वस ह्यूमर इज अ वाटरी फ्लूइड, ये वाटरी फ्लूइड होता है, वाटर जैसा नजर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये वाटरी नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, ये थोड़ा सा पतला रहेगा। सो एक्वस ह्यूमर थोड़ा सा पतला रहेगा लेकिन विट्रस ह्यूमर थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। तो ये दोनों के बीच में का सेकेंड डिफरेंस है नेचर वाइज। अब हम देखते हैं सीक्रेटेड बाय, तो एक्वस ह्यूमर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कल के वीडियो में भी हमने देखा है कि सिलियरी बॉडीज का जो सिलियरी प्रोसेस है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट सिलियरी प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की, तो इट इज सीक्रेटेड बाय रेटिना डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ आई। जब हमारा डेवलपमेंटल स्टेज था, एम्ब्रियोनल स्टेज था ऑफ आई, तो एट दैट टाइम यहाँ पर ये जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस किया जाता है रेटिना से, ये सीक्रेट किया जाता है बाय रेटिना। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड रिप्लेसमेंट की, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड इसका एब्जॉर्प्शन करेगा, और दिस एक्वस ह्यूमर इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और एक बार एब्जॉर्ब करके फिर से दैट विल बी रिप्लेस, मतलब वो फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब यहां पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। एक्वस ह्यूमर का एब्जॉर्प्शन ब्लड करेगा और फिर से उसका रिप्लेसमेंट वहां पर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की, तो यहां पर नाइदर एब्जॉर्प्शन नॉर एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो उसकी रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो नाइदर एब्जॉर्प्शन नॉर रिप्लेसमेंट कैन बी सीन इन केस ऑफ विट्रस ह्यूमर। देन कंटेंट, ये किससे बना है एक्वस ह्यूमर? तो ये बना है डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस जो आगे जाके डिफ्यूज होने वाले हैं और फिर उसे ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर की, तो ये बना है वाटर प्लस कोलाजन फाइबर प्लस प्रोटीन, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जान के आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये जेली लाइक क्यू है। देन फ्लो, इसका जो फ्लो है वो आपके रेटिना को डैमेज कर सकता है, लेकिन विट्रस ह्यूमर जो है वो किसी भी प्रकार का फ्लो नहीं दिखाएगा, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का डैमेजेबल पार्ट नहीं रहेगा। तो बच्चों ये डिफरेंसेस, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई के ही पार्ट्स हैं, लेकिन उनके बीच में बहुत से वक्त कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये पार्ट हमने किया है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट पार्ट इज नथिंग बट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो बच्चों बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में का डिफरेंसेस जानने के बाद में अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, मतलब हम जो देख पाते हैं वो एग्जैक्टली होता कैसे है, या फिर ये जो इमेजेस है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ये सब जानने के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर देखे हुए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा हुआ है, वो फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर उसके बहुत सारे जो पार्ट्स है उसको आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो ही आपको मैकेनिज्म ऑफ विजन ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से विजन का मैकेनिज्म हो रहा है। वेरी फर्स्ट हमें पता है कि इनर मोस्ट लेयर, जिसे हमने रेटिना कहा है, आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, वहां पर हमने कल के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि 3 टाइप्स के लेयर या फिर 3 लेयर्स वहां पर प्रेजेंट है। गैंग्लियन लेयर है, गैंग्लियन सेल से बना हुआ लेयर है, फिर उसके बाद में बाइपोलर सेल से बना हुआ लेयर है, और फोटो रिसेप्टर्स सेल्स का लेयर है। तो ये 3 लेयर्स यहाँ पर
प्रेजेंट है। अब ये तीनों के फंक्शंस के बारे में भी हमने देखा है, लेकिन अगर स्पेशली हम विजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल जो रोल है दैट इज प्लेड बाय द फोटोरिसेप्टर सेल्स। सो इनरमोस्ट दैट इज रेटिना is made up of these 3 types of layers और 3 types of cells का लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स की। तो ईच दिस फोटोरिसेप्टर सेल या फिर ये जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। वेरी फर्स्ट यहाँ पर रहता है प्रोटीन और वो प्रोटीन को हम कहेंगे ऑप्सिन। तो ऑप्सिन नाम का जो प्रोटीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रेजेंट है एल्डेहाइड ऑफ विटामिन ए। सो एल्डेहाइड ऑफ विटामिन ए एंड प्रोटीन दैट मीन्स एल्डेहाइड ऑफ विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल। तो रेटिनॉल और प्रोटीन ऑप्सिन ये 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपके फोटोरिसेप्टर सेल के। तो ये 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है और जैसे ही आपके इंपल्सेस या फिर जैसे ही ऑप्टिक इंपल्सेस विजन इंपल्सेस हमारे बॉडी के अंदर टू दी कॉर्निया एंटर होंगे तो दे विल बी फोकस्ड ऑन रेटिना। उसे रेटिना के ऊपर दे आर फोकस्ड ऑन रेटिना के ऊपर उसे फोकस किया जाएगा थ्रू दी कॉर्निया से होते हुए वो रेटिना के ऊपर जाकर फोकस हो जाएंगे। और जैसे ही वो रेटिना के ऊपर जाएंगे तो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और जो ये प्रोटीन और रेटिनॉल हमने बताया है इनका डिसोसिएशन हो जाएगा। दे विल गेट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, उनका डिसोसिएशन होगा। सो ऑन फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन रेटिना, रेटिंग हो गया रेटिना का रेटिना थ्रू कॉर्निया। तो जैसे ही रेटिना के ऊपर लाइट फोकस होगा जो कॉर्निया से होकर अंदर की तरफ आया है तो यहां पर डिसोसिएशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा किसका किससे, रेटिनॉल फ्रॉम ऑप्सिन। ये जो रेटिनॉल है वो ऑप्सिन से जुदा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब जुदा होने की वजह से ये जो ऑप्सिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। सो देयर विल बी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। ऑप्सिन का जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये इसकी जो परमिबिलिटी है, जो सेल्स की परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा परमिबल हो जाएंगे और परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से यहां पर डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सोडियम पोटेशियम पंप देखा है वो यहां पर होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसकी वजह से आगे जाके डेवलप होगा यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल इनटू दी गैंग्लियोनिक सेल। इसका मतलब यहाँ पर अब इम्पल्सेस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, इम्पल्सेस आगे की तरफ जा रहे हैं एंड आफ्टर दैट दिस एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो पार्ट है जो विजन से एसोसिएटेड है वो एरिया में इस इंफॉर्मेशन को लेकर जाया जाएगा। वहां पर जाने के बाद में ये जो इम्पल्सेस हैं उन्हें एनालाइज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से इसे यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा इमेज जिसे हम बाइनोकुलर विजन के नाम से कहेंगे। मतलब यहाँ पर दो आंखें तो दो रेटिना अलग अलग इमेजेस फॉर्म हुए हैं लेकिन दो अलग इमेज तो नहीं दिखते, हमें एक ही इमेज दिखता है। तो दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज बाइनोकुलर विजन। तो वो यहाँ पर होने वाला है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ विजन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो बने हुए हैं 2 केमिकल से, प्रोटीन दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनॉल दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे ही कॉर्निया के थ्रू अंदर आने वाले इम्पल्सेस है
जो रेज है वो फोकस होते हैं रेटिना के ऊपर। जैसे ही वो रेटिना के ऊपर फोकस होते हैं वहां पर रेटिनल सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ, फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? वो जो ऑप्सिन और रेटिनॉल है उनका डिसोसिएशन हो जाएगा, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया है और चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से वहां पर जो परमिनिटी है सेल की वो भी चेंज हो जाएगी। परमिनिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पर आयनिक एक्सचेंज होगा। आयनिक एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पर इंपल्सेस पास हो रहे हैं। अब वो इंपल्सेस को लेकर जाया जाएगा ब्रेन के कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स के पास, जहां पर वो जो इंपल्सेस हैं उन्हें एनालाइज किया जाएगा, उन्हें स्टोर किया जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर विजन, यहाँ पर इमेजेस बनेंगे। वो इमेजेस को फिर हम स्टोर करके रखेंगे। तो बच्चों, एक्शन पोटेंशियल में ये प्रोटीन और रेटिनॉल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल इज नथिंग बट दी विटामिन ए का डेरिवेटिव है, इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी विजन। विजन के लिए, देखने के लिए विटामिन ए क्यों जरूरी है अब आपने समझा है। बहुत से वक्त आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है या फिर आंखों की रोशनी प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसका ये रीजन है। अगर विटामिन ए ही नहीं रहेगा तो ये रेटिनॉल ही नहीं रहेगा तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा या फिर आपके जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो बच्चों, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विजन। उसमें से जो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। देन देखिए, स्टीरियोस्कोपिक विजन, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज सीन बाय टू आईज बट सिंगल इमेज इज फॉर्म। हमारा जो टाइप है विजन का वो इस प्रकार का है, स्टीरियोस्कोपिक टाइप का है। मतलब यहाँ पर इमेजेस रीच द ब्रेन। दो आंखें हैं तो हर एक आंख अपना अपना इमेज बनाएगा। वो दोनों इमेजेस को भेजा जाएगा ब्रेन के पास। आफ्टर रीचिंग टू द ब्रेन, ब्रेन के पास जाने के बाद में वो जो इमेजेस है वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे और वो सुपर इम्पोज होने के बाद में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिंगल काइंड ऑफ इमेज। वहां पर एक ही प्रकार का इमेज फॉर्म होगा और हमें एक ही चित्र, एक ही पिक्चर दिखाई देगा। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म और दिस काइंड टाइप ऑफ विजन इज देयर। और यहाँ पर और एक चीज होती है कि ऐसे केस में हम डेप्थ भी जज कर सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डेप्थ क्या है वो भी हम जज कर सकते हैं। तो हमारा ये जो 3D काइंड ऑफ विजन है वो स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है। इसके अलावा मोनोकुलर विजन भी होता है। मतलब यहाँ पर ईच आई यूज टू सेपरेटली फॉर्म इमेज। वहां पर हर एक आंख जो है वो अलग इमेज फॉर्म करेगा। एंड दिस इज फॉर द ग्रेटर फील्ड व्यू। ज्यादा फील्ड व्यू के लिए ऐसी रचना होती है तो उसे हम कहेंगे मोनोकुलर विजन। और ये जो है मोस्टली बर्ड्स एंड लिजर्ड में पाए जाएंगे। उसी प्रकार से जो हर्बिवोरस एनिमल्स है उनमें मोनोकुलर विजन पाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्निवोरस की तो बाइनोकुलर विजन वहां पर देखा जा सकता है। तो ये विजन और उसके टाइप्स हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने आईज का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, सारी चीजें खत्म कर ली है। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है नेक्स्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है ईयर, और वो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज में।